देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। नमस्कार दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कुछ साल पहले का वो वक्त याद कीजिए जब घर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता था। खाना खाने के बाद दादी नानी कहानी सुनाती थी और बच्चे मोहल्ले में क्रिकेट, कबड्डी और छुपन छुपाई खेलते थे। घर के कोनों में लूडो और कैरम की गोटियां बिखरी रहती थी। लेकिन आज उसी घर का क्या नजारा है। घर में 4 सदस्य एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन सबका सिर झुका हुआ है और उनका चेहरा मोबाइल स्क्रीन में कहीं खोसा गया है। हाँ, हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन क्या सचमुच हम जुड़े हुए हैं? और यही सवाल आज हमें इस वीडियो की ओर लेकर आया है। जेन जेड के लिए मोबाइल फोन वरदान से ज्यादा अभिशाप कैसे साबित हो रहा है, चलिए जानते हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हुए देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आज का सबसे बड़ा जाल है सोशल मीडिया का नशा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जब हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर कोई लाइक या कमेंट मिलता है, तब हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। यह डोपामिन वही केमिकल होता है जो ड्रग्स या जुए की लत होने पर व्यक्ति के दिमाग में रिलीज होता है और व्यक्ति उसकी आदतों को नहीं छोड़ पाता। और नतीजा यह है कि बच्चे हर वक्त वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। मेरी रील्स पर कितने व्यूज आए, किसने कमेंट किया। पहले बच्चे माँ से पूछते थे कि मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, और आज वही सवाल वो इंस्टाग्राम से पूछते हैं। लेकिन ये मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सीडीसी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 72% जेन जेड रात को मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते करते सोते हैं। ब्लू लाइट उनकी नींद उड़ा देती है क्योंकि ये हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है, और नतीजा ये होता है कि नींद पूरी नहीं होती, शरीर में थकान बनी रहती है और ध्यान भटकता है। WHO की एक और रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन चश्मा लगाएगी, और इसका प्रमुख कारण होगा स्क्रीन का एक्सेसिव यूज। पहले बच्चे घर से बाहर हवा में खेलते थे, धूप में भागते थे, दौड़ते थे, लेकिन अब घंटों घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर लगाए बैठे रहते हैं। आउटडोर खेल खत्म, फिजिकल एक्टिविटी बंद, ऊपर से जंक फूड और विंज वॉचिंग, और रिजल्ट ये होता है कि डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां 20-22 साल की उम्र में ही दस्तक देने लगी हैं। बात करते हैं मेंटल क्राइसिस की। पहले 5 दोस्त एक साथ मिलकर खेला करते थे, एक कनेक्शन बनता था, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोवर हैं, लेकिन उनमें सच्चा दोस्त एक भी नहीं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 3 में से एक टीनेजर साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। जरा सोचिए, बच्चे अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और दुनिया भर की नफरत उनके फोन स्क्रीन से उनके दिमाग और दिल तक पहुंच रही है। जर्नल ऑफ एडोलेसेंस की एक स्टडी बताती है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन रखने वाले टीनेजर्स में सुसाइड रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है माँ बाप की लापरवाही। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा फोन मत देखो, लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि पापा खुद फेसबुक पर बिजी हैं, मम्मी इंस्टाग्राम पर रील्स में खोई हुई हैं, शाम का खाना खाते समय जब परिवार के सभी सदस्य अपने पूरे दिन की बातों को एक दूसरे से शेयर करते थे, वहां आज केवल मोबाइल की नोटिफिकेशन सुनाई देती हैं। कैम्ब्रिज की एक स्टडी साफ कहती है कि जितना पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, उतना ही बच्चे का एडिक्शन भी अधिक होगा। तो इसमें गलती सिर्फ बच्चे की नहीं है, पेरेंट्स खुद डिजिटल बाउंड्रीज नहीं बनाते और बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? क्या हम मोबाइल छोड़कर अपने पुराने समय में वापस लौट सकते हैं? नहीं, लेकिन हम इसे बैलेंस जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना फोन के बिताएं। कई देशों में नो स्क्रीन संडे मूवमेंट शुरू हो चुका है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स कहती है कि 15 साल से पहले बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए और स्क्रीन टाइम लिमिट 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है अल्टरनेटिव एंगेजमेंट। कैरम, लूडो, बैडमिंटन, स्टोरी टेलिंग, ये एक्टिविटीज घर में दोबारा शुरू कीजिए। सोचिए, आपकी दादी नानी की कहानियां जो आपने सुनी हैं, क्या वही कहानियां आपके बच्चे सुन पाएंगे? चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है स्लीप हाइजीन। रात के 10 बजे के बाद फोन बंद, उसकी जगह पर किताब पढ़ने की आदत डालिए। ये समझने वाली बात है, मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये इंसान पर हावी हो जाता है। जेन जेड यानी कि ऐसे लोग जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन की ताकत, जो कि फोन से मिलती है। लेकिन यदि यही ताकत एडिक्शन में बदल गई तो यही फोन हमारी पीढ़ी को खोखला कर देगा। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। शाम को खाना खाते समय फोन नहीं, परिवार की बातें हों। अपने कैरम बोर्ड से दूर हटाइए और अपने बच्चों को डिजिटल नहीं, उन्हें उनका असली बचपन दीजिए, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होंगे तब उनके पास यादें होंगी। वो यादें या तो रील्स की एंडलेस स्क्रॉलिंग की होंगी या फिर परिवार के साथ बिताए हुए उन सुनहरे पलों की।
नमस्कार।